ये कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को सुकून से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरि प्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, अपने खेत पर जाने के लिए तैयार था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी? पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरि प्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो, देखो रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वहीं रुक। फिर हरि प्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। शाम तक काम करने के बाद वो दोनों थक कर बैठ जाते हैं। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप। थकन और गर्मी तो ज्यादा लगेगी ही अब। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। ऐसे ही सब गांव वालों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। पर शायद ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि उसी रात गांव वालों की सुकून की नींद छिनने वाली थी। कोई गांव के किसान हरिया के घर पर निगरानी कर रहा था कि तभी हरिया को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे घर के ऊपर से कुछ गुजरा हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। हरिया ज्यादा गौल नहीं देता और फिर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा होता है। हाय राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं हरिया भाई, कल ही बाजार से फसल बेचकर आया था। फसल के सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था। ना जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी, कोई छत के ऊपर से घूम रहा हो जैसे। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी, वो भी बिना किसी हलचल और सबूत के। चलो किशन, मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद कोई हल निकल जाए। फिर हरिया किशन को लेकर मुखिया के घर की ओर चल देता है।